and welcome to a very interactive session. Before starting anything, I would like to thank the management of the school, especially Anurag sir, who they have given the opportunity to have a word with you, have an interaction with you people. You all are nice souls, beautiful faces, handsome boys. ठीक है, हम लोग एक कुछ समय के लिए सेशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें आपको कुछ जानकारी और आगे की आपकी कैसी तैयारी रहे। 9th वाले हैं यहाँ पे? Yes, sir. 9th वाले 10th में जाके क्या करेंगे, 10th वाले 11th में जाके क्या करेंगे, 11th वाले तो तय है कि आगे जाएंगे, है ना? तो 11th वाले 12th में जाके क्या करेंगे, 12th वालों का आगे क्या एम है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी डिजायर है। So before starting anything, I would like to introduce myself Jagjit Singh Bhamra. I am the regional head for ICFAI group. Basically, मुझे 100% श्योर है कि आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना है, ठीक है? तो इसलिए ये थोड़ा सा और उत्तेजित होगा और एक्साइटेड होगा हमारे लिए कि इसकी एक्सप्लेनेशन और इस सेशन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे साथ में मेरे कलीग हैं मिस्टर इंद्रपाल सिंह, ही इज फ्रॉम अम्बाला। Hello. Now we'll start with, I'm going to have an interactive session. That interactive session means मैं कुछ पूछूंगा तो आप लोग हाथ रेज करेंगे so that I'll come there and we'll see the answers, है ना? आपका हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा हमारे इस सेशन के बाद। तो we'll start with ड्रीम्स। इस दुनिया में कितने ऐसे क्रिएचर हैं ऑन दिस ग्लोब, हाउ मेनी क्रिएचर्स हु दे कैन ड्रीम? कितने ऐसे क्रिएचर हैं? इस दुनिया में कितने ऐसे प्राणी हैं जो कि सबने देखते हैं? मैंने इसीलिए बोला अपने हाथ ठंड इतनी नहीं है, बाहर निकालो, खड़ा करो हाथ, तो मैं पूछने आऊंगा, है ना? और कोशिश ये करें कि मेंटेन साइलेंस, क्योंकि आपके साथ में जो भी बैठे हैं वो आपके साथ में अगले 4-6 महीने, 2 साल, 5 साल यहीं पे हैं, आपके साथ में हैं। हम आपके पास में एज अ मेहमान आए हुए हैं, तो आप जो भी वार्तालाप करना है, जो भी डिस्कशन करना है, टॉक टू अस, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है? तो कितने ऐसे क्रिएचर हैं, हाउ मेनी इन नंबर्स हु दे कैन ड्रीम? हाथ खड़ा करना है, प्लीज रेज योर हैंड ऑन। हाँ जी, वन, ओके। व्हाट्स योर गुड नेम? अक्षिता। Please note down Akshita. Please clap for Akshita. There is only one creature in this earth which can dream. अब वो कैसा सपना हो सकता है ना? वो आप पे डिपेंड है। किसी को विराट कोहली का आ रहा है ना? किसी को जेफ बेजोस का आ रहा है, किसी को एलन मस्क का आ रहा है, किसी को शिल्पा शेट्टी का आ रहा है ना? That is all depend upon your this mind's creation कि आप क्या देखते हैं। तो आप में से कितने लोगों ने ये चीज डिसाइड कर ली है, मींस ये ड्रीम ले लिया है? अच्छा पहले ये बताएं, कोई चीज वास्तविक में मतलब इन रियलिटी वो पहले बनती है, ड्रीम बाद में आता है, या पहले ड्रीम आता है और वो चीज बाद में बनती है? विद एग्जाम्पल, पहले ड्रीम आता है तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई आपके पास में एग्जाम्पल हो जिससे आप बोल सके कि पहले ये ड्रीम आया, उसके बाद में ये चीज। व्हाट्स योर गुड नेम? अक्षित। ये तो अक्षिता, ये अक्षित, ये तुम लोगों ने डिसाइड तो नहीं किया आज? प्लीज सेट। हाँ जी,
पहले उसका ड्रीम आया कंप्यूटर का और फिर कंप्यूटर बना। आपका नाम? अभिनव। ये सारे ए से शुरू हुए। बेसिकली इसका एक लाइव एग्जांपल है। आपने वॉल्ट डिज्नीलैंड का नाम सुना है? यस सर। इट वाज क्रिएटेड इन माइंड बिफोर एंड देन इट वाज क्रिएटेड इन रियलिटी। बेसिक ऑफ दिस क्वेश्चन वाज ओनली टू इफ यू विल क्रिएट इट इन योर माइंड अर्लियर। अगर आपको पता है आपके कितने दिमाग हैं? कितने लोग सहमत हैं? आपका शुभ नाम? रियांश। रियान से कितने लोग सहमत हैं कि हमारे पास एक दिमाग है? चलो, दो लोगों ने एक ही बात बोली है। कितने लोग सहमत हैं कि एक ही दिमाग है हमारे पास? उनका मन गलत था। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि टू ब्रेन्स, हमारे पास दो दिमाग होते हैं। वन इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड and the other is subconscious mind. वैसे बॉडी एनाटॉमी के हिसाब से हमारे दो ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। इट इज देयर। ये अभी ये वास्ट स्टडी है। आप जैसे अभी क्योंकि आप बिगिनिंग ऑफ द स्टडी हो, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, पढ़ाई करते जाओगे, तो आपको पता लगता जाएगा। लेकिन इन टर्म्स देयर आर टू माइंड्स। वन इज कॉन्शियस माइंड जिसको भी हम देख पा रहे हैं, और वन इज सबकॉन्शियस माइंड। जो लोग कोई यहाँ बैठे हैं लेकिन उनका ध्यान पीछे है कहीं पे, यार आज पापा ने साइकिल लेके देना है, यार मामी के पास जाना है, मम्मी ने बोला था यहाँ से छुट्टी जल्दी होगी तो जाएंगे, आगे छुट्टियां आ रही हैं 3-4 तो घूमने जाना है ना। ऐसा समटाइम्स वी आर प्रेजेंट फिजिकली एट सम प्लेस बट वी आर नॉट प्रेजेंट विद आवर ब्रेन एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो वी आर हैविंग टू ब्रेन्स, वन इज कॉन्शियस माइंड, वन इज सबकॉन्शियस माइंड। जितनी स्पिरिचुअल चीजें होती हैं दैट इज ऑल डन बाय सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो ये जो मैं यहां से जो मैंने शुरू की है बात, वो इसीलिए शुरू की है कि पहले हम लोगों को उस परमपिता परमात्मा का शुक्र करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें उन्होंने एज अ ह्यूमन क्रिएट किया। उसके बाद में हमें इस बात की शक्ति दी कि हम सपना देख सकते हैं। उसके बाद में हमें इतनी शक्ति और दी, हमें अंग पैर पूरे दिए कि हम कम से कम उस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। ये हमारे पास पावर है। There are two words, one is called ordinary and the other is called extraordinary. What is the difference? Raise your hand. What is the difference? Ordinary and extraordinary. Most of the people from +2 should reply, but most of the people, students are replying from the other classes. Whereas +2 is much more mature class at this moment. 12वीं में जो पर्सन है वो मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट 17 साल का होगा, 16 या 17 साल का होगा. So within 1 year or 2 years they will be able to choose the Prime Minister of India. Means they will have the right to vote, but they are not participating. Whereas I have been told by अनुराग सर कि यार मेरे बच्चे जो है बड़े एक्टिव हैं, है ना? तो I think कि आप लोगों को अनुराग सर की स्टेटमेंट को ट्रू करना चाहिए, है ना? तो मैंने वर्ड पूछे, दो वर्ड, there is a word called ordinary and there is another word called extraordinary. इन दोनों का मतलब क्या है? अगर आप लोग जवाब नहीं दोगे तो मैं समझूंगा कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं. आई एम ए ट्रांजिस्टर. रेडियो होता है ना, रेडियो चालू करा, सुना, नहीं मन करा, बंद कर दिया. आप रेडियो को कुछ भी बोलते रहो, रेडियो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज उसके पास नहीं जा रही है. सेम मेरे को लग रहा है कि आई एम अ रेडियो नाउ.
चलो अभी एक बात करते हैं ऑन कम्युनिकेशन। आप लोगों के छोटे बड़े बहन भाई होंगे। आपने छोटे भाई को, या आप अगर छोटे हो, आपके बड़े ने आपको कुछ बोला, भाई ने या बहन ने आपको बुलाया और आपने आंसर नहीं दिया, तो क्या होगा? अब दोबारा बुलाएगा, है ना? भाई या बहन दोबारा बुलाएगा या बुलाएगी, खींच के थोड़ा सा, अरे कहाँ है, सुन नहीं रहा तू या सुन नहीं रही तू, है ना? अब फिर भी आंसर नहीं आया, फिर क्या होगा? फिर सर्दी में गर्मी, है ना? फिर उसने तीसरी बार बुलाया, है ना? और आंसर नहीं आया, तो फिर आवाज के साथ में दूसरी चीज क्या आती है? आता है ना? लेकिन उसका ये रिएक्शन क्यों हुआ? उसका ये रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि उसने आपको बुलाया और आपने आंसर नहीं दिया। ऐसा है ना? ये रिएक्शन तभी हुआ कि उसने आपको बुलाया और आपने आंसर नहीं दिया। अब मैं बुला रहा हूं, मेरे से तो इतने चांटे भी नहीं लग रहे यार। आई एम आस्किंग प्लीज इंटरेक्ट। इंटरेक्शन का मतलब पता क्या होता है? आपने किसी को कॉल किया, फोन की रिंग बजी, सामने वाले के नंबर पे जब आपने कॉल किया उसकी रिंग बजी, क्या ये पूरा कम्युनिकेशन है? से लाउडली, अब तो हाथ भी नहीं खड़े हो रहे, कम से कम एक आवाज में बोल दो, क्या ये कम्युनिकेशन? ओके, आपने फोन किया, रिंग बजी, उसने उठाया, क्या ये कम्युनिकेशन पूरा है? आपने फोन किया, रिंग बजी, उसने उठाया, हेलो बोला, आपको आंसर, आवाज सुनाई नहीं दिया उसका, क्या ये कम्युनिकेशन पूरा है? आपने रिंग करी, उसने फोन उठाया, आगे से बड़ी मधुर आवाज आई, हेलो, आपने बोला हेलो, क्या ये कम्युनिकेशन पूरा है? yes, तो कम्युनिकेशन पूरा ऐसे ही होगा अगर मैं और आप बात करेंगे। इंटरेक्शन इसको बोलते हैं कि मैं कुछ बोलूंगा, आप उसका आंसर देंगे, आप कुछ जानना चाहेंगे, मैं उसका आंसर दूंगा, देन इट विल बिकम अ इंटरेक्टिव सेशन। अदरवाइज आई विल बी लाइक अ ट्रांजिस्टर। अब मैं ट्रांजिस्टर के ऊपर भी बहुत कुछ बता सकता हूं, बट बिफोर सेइंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक बिकॉज आई विल कम अगेन, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को वो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको समझने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आई विल कम अगेन and I'll explain so many things about human body and human anatomy so that you will understand what powers you are having and how you are going to utilize it. ठीक है? So thank you very much for listening me. I'm just handing over the mic to you. So, good morning students. Good morning sir. अब आवाज आ रही है थोड़ी सी। So, आप सभी को अच्छा लग रहा होगा यहाँ पर? Yes sir. Actually, my name is Inderpal Singh and we are from Ikhwail University. ठीक है? आप सभी इख्वाई का नाम आज से पहले अभी कभी सुने? किसी ने? Actually जिसने सुना होगा, मैं really शौक होगा उसने सुना होगा नाम। गिफ्ट मिलेगा उसको। अब आप बोल दो कि मैंने सुना है, फिर हम नाम पूछेंगे इख्वाई का पूरा क्या है। ठीक है? तो समझदारी से। ओके, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम इख्वाई यूनिवर्सिटी 1984 में एस्टेब्लिश हुई थी। लाइक मोर देन 30 इयर्स इसको हो चुके हैं। इसमें ये नहीं है कि आपने अगर नाम नहीं सुना तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक, इसमें मैं ये कह सकता हूं कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट आपके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा पीछे हैं, राइट? इसमें ये रहेगा कि जैसे अभी सभी 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनका आफ्टर फ्यू वीक्स अभी उनके फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे। 11th वालों के पास, 10th वालों के पास अभी टाइम है कि वो 12th में अपीयर होंगे और उसके बाद अपना करियर चूज करेंगे। मोस्टली 12th के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्जाम्स होने के बाद वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या चूज करें, कौन सा कोर्स चूज करें। उनके पास प्रेशर ऐसा आता है कि आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको कहते हैं, इवन आपके रिलेटिव्स आपको कहते हैं कि आप ये करो, आप वो करो।
like from any branches, even from the students are from commerce, medical, non-medical or arts. अभी 12th के स्टूडेंट्स, किसी ने कुछ ऐसा सोचा है कि आप 12th के बाद क्या करना चाहते हैं, या इवन गर्ल्स फ्रॉम एज वेल, किसी ने भी 12th के स्टूडेंट्स में से? आप सभी 12th के, आपने क्या क्या करना चाहते हैं 12th वाला? क्या करना चाहते हैं? Okay. Anyone more, please? Anyone more, please? Just raise your hands. Anyone? पता क्या? Please. Thank you. अभी आप ये सोच नहीं पा रहे हैं कि आप 12th के बाद क्या करना चाहते हैं. Might be आप हेजिटेट हो रहे हैं बताने में. आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये सीक्रेट है, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा. यही तो बातें होंगी. अगर हेजिटेट हो रहे हैं तो किस बात के लिए हेजिटेट हो रहे हैं आप? क्योंकि अभी आपका जो सा लाइफ है, आपने फर्स्ट से शुरू किया, 12th तक आप एकदम स्ट्रेट आया. ठीक. 12th के बाद आपको लगा कि मुझे ये करना है और इसको मैंने कैसे करना है. ओके, आप सेम इसी क्वेश्चन का मैं दूसरे वे में पूछता हूं आपसे. अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी चूज करनी है या कोर्स चूज करना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप सबसे पहले आप किसी भी कोर्स या किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करने के लिए आप क्या करेंगे? 12th के स्टूडेंट्स, एनीवन, जस्ट रेज योर हैंड्स प्लीज. आपको रेज होगा ही नहीं, ये तो पक्का है. आज तो ठंड की वजह से बाहर ही निकाल रहे हैं. देखिए, हम स्पेशली आपके लिए रात से हमें इनवाइट किया कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत मतलब शार्प माइंडेड हैं और वो आपके आंसर हारेगा, जो आपका आंसर देंगे आपको. तो हमने कहा ठीक है, फिर हमें भी अच्छा लगेगा इस चीज के लिए. जैसे सर ने कहा था ना आपको कि लाइक वी आर लाइक ट्रांजिस्टर्स, हम बज रहे हैं, आपका मन हो रहा है कि चल यार ठीक है 1 घंटा या आधा घंटा हम यहाँ पे हैं, उसके बाद हम अपना क्लास में चले जाएंगे और लेट्स सी. इसमें ये रहेगा कि आपको जो भी यहाँ पे सुनने को मिलेगा, इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर यू, ऑल ऑफ यू गाइस, इवन फ्रॉम 9th 10th 11th और 12th. मैं 12th के लिए इसलिए सबसे ज्यादा 12th के प्रेशर पा रहा हूं कि 12th में आप अभी हो और 12th के बाद आपको करियर चूज करना है. अगर आप वही करियर को लगेगा आपको कि मैंने ये कोर्स गलत चूज कर लिया, तो आपको उसकी गलती का खमियाजा आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा. फिर आप यही होगा, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे. अब हम कहीं किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न भी चाहिए होगा उसका. यही होता है. हम ये तो है नहीं कि आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर लाइक लाख रुपया लगा दिया और कहा कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम, आप ऐश करो, ठीक है, पैसा बहुत है हमारे पास, बाद में देखेंगे हम. इसमें ना मैं भी ऐड कर रहा हूँ जो इंद्रपाल सर ने बोला ना, खमियाजा भुगतना पड़ेगा, है ना. अब लाइफ में ना कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिनको आपको बड़ा ना वाइजली लेना पड़ता है. उसका मैं ना 1-2 एग्जांपल देता हूँ. इफ यू आर बाइंग एनी प्रॉपर्टी, अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं, तो ऐसा ही नहीं कि गए घर खरीदा और पता लगा कि साथ वाले घर में तो रात को डीजे बजता है पूरा, या फिर 2-3 पंजाबी लड़के रहते हैं, रात को फिर सिद्धू मूसे वाला चलता है, दारू पी के ललकारे बजते हैं, तो फिर आप वो बेचने को पूछते हो, फिर और देखते हो. ऐसा नहीं होता ना. आपने जब कोई प्रॉपर्टी लेनी है, घर लेना है, तो आप क्या करते हो? आप क्वालिफाई करते हो कि वहां पे जाने के लिए रास्ता सही है, घर की लैंड जो है या घर जो है वो किसी लीगल पचड़े में तो नहीं है, वहां से हॉस्पिटल कितनी दूर है, वहां से ग्रोसरी स्टोर कितनी दूर है, और आपको मामा अगर मिलने आए तो कहीं ऐसा नहीं कि ऑटो वाला उसको घुमाता रहे, उसको पहुंचने का रास्ता सही है या नहीं सही है. ऐसा करते हैं ना, क्वालिफाई करके फिर ही घर लेते हैं. ऐसे शादी का डिसीजन, ऐसा नहीं कि हाँ गए पापा मेरे को पसंद है लड़की, उससे शादी करवा दो, शादी हुई, अगले दिन पता चला वो तो नींद में चलने की आया था उसको, तो है ना, या तो बकर अड़े में आती है. पर ऐसा थोड़ा बोलेगा पापा नहीं यार ये नहीं बदल के लाओ और भी लेके आएंगे, है ना. ऐसा नहीं होता ना. तो वी क्वालिफाई, हम फैमिलीज मिलते हैं, पेरेंट्स की देखते हैं हम लोग, है ना, कि हमारे उसमें लेवल पे नहीं है या है ना, या पर्सन की लाइक्स डिसलाइक्स क्या है,
फिर हमारे यहाँ पे तो वो कुंडली मिलान होता है ना, कि गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, बंदे मिले ना हो लेकिन वो कुंडलियों के हिसाब से पता लग जाता है कि यार इनकी मैचिंग अच्छी है, करते हैं ना, ऐसी क्वालिफिकेशन होती है ना उस चीज को जब आपने आगे परस्यू करना है। तो सेम वे जब आप स्टडी करते हैं तो ऐसा नहीं होता ना कि आज आप गए, चलो स्कूल में गए, पता लगा यार इंग्लिश वाली टीचर तो चपेड़े मारती है, थप्पड़ मारती, मैंने नहीं पढ़ना पापा, मेरे को दूसरे स्कूल में डालो, ऐसा नहीं होता ना। We always qualify the things because we have to invest our life. आप अपनी लाइफ इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, मनी इज द सेकंड थिंग विच यू आर इन्वेस्टिंग, बट योर लाइफ इज गेटिंग, यहाँ से आपको इसकी दिशा मिल रही है, सेध मिल रही है। तो इंद्रपाल सर का कहना यही है कि आप अगर अभी सही डिसीजन ले लोगे एनालाइज करके, एनालाइज का मतलब ये होता है, अब इसमें एक चीज और बताता हूँ मैं, पता नहीं मेरे को बताने की बड़ी आदत है, मैं बड़ी चीजें बताता हूँ ऐसे। आप लोगों ने कभी मार्केट में सब्जी लेने गए? आप लोग गए सब्जी लेने गए? कभी ऐसा हुआ कि सब्जी वाली रेडी को आपने दिए 100 रुपए और उसको बोला यार मेरे को ना ऐसा कर 2 किलो खराब प्याज दे दे आज, तो आज मैंने ना घर से छत्तर खाने, आज बड़ा मन हो रहा है मेरा, हुआ कभी ऐसा? अच्छा, रेडी वाले ने वो पूरे प्याज बेचने होते हैं, आप लोग क्या करते हो, आपने वो प्याज लेने हैं, आप उसमें से भी छांटते हो, करते हो ना, उसमें से भी क्वालिफाई करते हो कि यार ये, अब वो रेडी वाले ने अगर 2 डाल भी दिए प्याज अपने आप से, अरे नहीं ये निकालो ये खराब है, आप ऐसी होता है ऐसा कि नहीं, ऐसी क्वालिफिकेशन करते हो ना प्याजों के साथ में भी, कि प्याज को भी आप चेक करके यार वो है ना, तो आपने लिए है ना, फिर उसके बाद में आपको कोई चीज फ्री लेने की आदत होता है, धनिया और मिर्ची डाल दी है ना फ्री, तो आप उसको वो 100 रुपया देने के बाद में खराब प्याज क्यों नहीं लेते? क्या रीजन है? Anyone can answer now because hand तो रेज होगा नहीं, क्यों नहीं लेते हम खराब प्याज? हाँ जी सर, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। वेरी गुड, ठीक है, हाँ जी Sir, we are giving our money to get good products. वेरी गुड, व्हाट्स योर गुड नेम? Sir, Anshika. अंशिका, ये वंश है, ये अंशिका वंश है, वेरी गुड, प्लीज Clap कर दो, please. when we are paying original currency notes, why will take the bad product? Means जब हम पैसा दे रहे हैं तो हमें पैसे की वर्थ पूरी मिलनी चाहिए। The same way wherever you are going, if you are investing something along with your life, there you need to be very conscious. वहाँ पे आपको और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। तो इस चीज का ध्यान रखें। आप एक बड़े अच्छे स्कूल में हैं, अभी बड़ी अच्छी एजुकेशन मिल रही है आपको, यहाँ पे भी आपका राइट है टू आस्क समथिंग मोर अदर देन दिस। ये जो आप लोगों को सेशन मिल रहा है, दैट इज दैट, वो जो धनिया और प्याज, ठीक है, आप इसमें से देख लेना कि धनिया कौन है प्याज कौन है, ठीक है। So this is धनिया and प्याज for you because you are getting good education, but apart from it your head wants you to give something extra which will beneficial for your future life. और आपको अगर यहाँ पे अच्छा लगेगा तो आप 4 लोगों को और बताओगे। जो जूनियर्स हैं यहाँ पे 9th 10th वाले, वो बोलेंगे ना कि यार हमारे स्कूल में ये चीज होती है, ये हमारे स्कूल में ये अलग है। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे बच्चे और आएंगे, और ये जो बच्चे जिन्होंने यहाँ से बाहर जाना है, ये भी सोचेंगे कि यार हमारे लिए उन्होंने कुछ अलग से सेशन करके दिया है जो हमारे फ्यूचर के लिए बढ़िया है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड, ये जो अभी हम आपको दे रहे हैं, दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी बेनिफिशियल। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग ना आपको एक छोटी सी मूवी दिखाना चाह रहे हैं। जितने भी इस मूवी में कैरेक्टर्स देखे आपने ना, जितने भी लोग, वो सारे आप ही की तरह हैं, आप ही की तरह वो वहाँ पे उन्होंने एडमिशन ली और उनको ही हमने पिक्चराइज किया है, किसी और को पिक्चराइज नहीं किया है। दैट इज देयर
जो उनका पर्सनल थिंग है दैट दे हैव सेड इट टू। अभी तक हमने ना अपने ग्रुप के बारे में बताया नहीं था, हमने कहीं और से स्टार्टिंग की थी। अब मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपने ग्रुप की दे देता हूँ। वी आर फ्रॉम इक्फाई ग्रुप। इक्फाई का पूरा नाम है, ये साउथ का ग्रुप है, इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा ग्रुप है, आप मेरे को पता है आप लोगों ने नाम नहीं सुना है, लेकिन आप घर पे जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो ग्रुप की क्रेडिबिलिटी के बारे में। हमारी टोटल 11 यूनिवर्सिटीज हैं, एक नहीं 11 यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया में। 9 बी स्कूल हैं, बी स्कूल जो बोलते हैं जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की जाती है। 7 टेक स्कूल हैं जहां पे स्पेशली बीटेक की एजुकेशन दी जाती है। 7 लॉ स्कूल हैं, अभी मूवी में देखा होगा आपने कि वो कोर्ट बना हुआ है उसमें जज, तो दैट इज कॉल्ड मूट कोर्ट। आपको वैसी प्रैक्टिस करवाई जाती है जैसे आप रियल में हो, जैसा आपको रियल में प्रोफेशनल बनना है। हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आपको जब वैसा माहौल दिया जाएगा तब ही आप उसमें परफॉर्म कर पाओगे। ऐसा कभी नहीं है कि आपको बैडमिंटन के रैकेट से आपको क्रिकेट खेलने के लिए बोला जाएगा, इट नेवर हैपन। ठीक है, 7 लॉ स्कूल है हमारे पास में और एक फार्मा स्कूल है। आपके लिए जो नियरेस्ट ब्रांच है वो बद्दी में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल इटसेल्फ। ठीक है, हमारा जो हिमाचल का कैंपस है वो 50 एकड़ में है, दैट इज इन 50 एकर्स। ठीक है, और जो हमारा हैदराबाद का कैंपस है जो सेकंड मूवी चली थी वो 100 एकर्स में है, दैट इज वन ऑफ द टॉप। ऑल ओवर इंडिया में 1500 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, 1500 प्राइवेट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 1500 प्लस। उसमें से 40 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनको एक रैंक मिलता है, उन 40 में से हम एक हैं। वो जो रैंक है उसको बोलते हैं नैक A++। तो वी आर नैक A++ ग्रुप एंड यूनिवर्सिटी। हमारे जो जैसे पहले बोला इन्होंने कि 1984 से हम एजुकेशन सेक्टर में, हमारा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ग्रुप की तरफ से हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी इतनी एथिकल है, इतनी एथिकल है क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कॉमर्स वाले कितने बच्चे यहाँ पे? नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट? वेरी गुड, बसु बेटा। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो विजन है उसमें हम लोग लाभ अर्जित करने के लिए नहीं है। हम लोगों का विजन ये है कि क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन इन एवरीबॉडीज रीच। इसमें अब नॉर्मली अगर आप देखोगे तो एक ना कैटेगराइज सिस्टम इंडिया में चल रहा है। कैटेगरी समझते हो ना? ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, है ना, एंड जनरल कैटेगरी। हमारे यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम नहीं है। एजुकेशन इज मेंट टू मेक यू इक्वल। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि भाई एससी बच्चे को अलग पढ़ाया जा रहा है और जनरल बच्चे को अलग पढ़ाया जा रहा है, या उसको कोई और पार्ट पढ़ाया जा रहा है, उसको कोई और लेसन दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता ना। सो एजुकेशन इज मेंट टू बी मेक यू इक्वल। So for that equality, we are not giving any sort of relaxation in fees to any category. अब आप हैरान होंगे सर फिर क्या फायदा आपका? मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, यहाँ पे अभिलाषी है, सिटी यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, बद्दी यूनिवर्सिटी है, वो तो मुझे रिलैक्सेशन दे रहे हैं फीस में। वो फीस में रिलैक्सेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको बिजनेस करना है, उनको बिजनेस नहीं करना है। हम आपको रिलैक्सेशन देंगे इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप समझते हैं? वजीफा है ना, वजीफा बोलते हैं। तो वो जो छात्रवृत्ति बोलते हैं ना, शायद हिंदी में, ऐसे बोलते हैं। तो वो जो
स्कॉलरशिप है वो आपकी कारगुजारी के बिहाफ पे देते हैं, आपकी कास्ट क्रीड रिलीजन के बिहाफ पे नहीं देते। कारगुजारी मतलब आपके जितने एकेडमिक ग्रेड्स होंगे, +2 में जितने अच्छे मार्क्स आप लेके आओगे उतनी कम फीस है हमारे पास में, उतनी ही कम फीस है। हम आपको उसका बेनिफिट देते हैं जिससे आपको और फायदा हो, जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि ज्यादा हो। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत सी चीजें बताऊंगा क्योंकि ये एक यूनिक सिस्टम है स्कॉलरशिप सिस्टम। इसमें हम सिर्फ एक ही बार स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, एक स्कॉलरशिप आपको मिलेगी आपके +2 ग्रेड्स के बेस पे फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स उनको ग्रेजुएट कोर्सेज के परसेंटेज के हिसाब से मिलती है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपने पहले सेमेस्टर में अच्छा पढ़ा और अच्छे CGPA लेके आए तो आपको सेकंड सेमेस्टर में फिर रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब और रिलैक्सेशन मिलेगी। मान के चलो आपकी फीस 10 रुपए है, अब हमने पहले आपको जो स्कॉलरशिप दी उसके हिसाब से आपकी फीस बच गई 6 रुपए। अब 6 रुपए देने के बाद में जब आप पहले सेमेस्टर में अच्छा पढ़ोगे तो आपकी अगले सेमेस्टर की फीस मतलब सेकंड सेमेस्टर की फीस 6 रुपए नहीं रह जाएगी, वो आपकी 4 रुपए रह जाएगी। तो दैट मीन्स आप अभी अर्निंग नहीं हो बट यू कैन वैल्यू द हार्ड अर्न मनी। जैसे यहाँ पे बोला गया था कि हमने पैसे दिए तो हमें प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स को अर्निंग तो नहीं करके दे सकते लेकिन पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी को आप सेव कर सकते हो बाय डूइंग दिस मेथड। आप इसमें आप किसी की भी अप्रोच नहीं लगा सकते। You will study, you will get the benefit. You will do good, you will get good. This is the simple one. Now again, I'm just handing over to Mr. Indrapal. He is going to explain you our existence. ठीक है? मैं वापस फिर वहीं पे आऊँगा. Ordinary और extraordinary. Still it is there. ठीक है? पीछा नहीं छोड़ूंगा. ऐसे ही है. Thank you, sir. Thank you so much. So, come again now. So आपको थोड़ा अब एनर्जेटिक फील हुए होंगे आप? Yeah? So अभी सेम क्वेश्चंस थोड़ा सा मोल्ड करके 12th के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो आप उसमें क्या क्या देखेंगे। अगर आपको सपोज आपने यहाँ पे कोई स्कूल चूज किया, यहाँ पे आप 12th अपनी परस्यू करने आए आप, तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ की फैकल्टी अच्छी है, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है, तो हम यहाँ पे अपना 12th अपना परस्यू करेंगे। तो अब वही सेम क्वेश्चन, अगर आप 12th के बाद अपना कोर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन कोर्स, तो आप उसमें क्या क्या देखेंगे। एनीवन, आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले उसके लिए क्या क्या देखेंगे। इवन अभी जो स्टूडेंट 11th में है वो भी इसका आंसर कर सकते हैं। अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी चूज करूंगा या करूंगी इन फ्यूचर, इवन फॉर 10th एज वेल, तो आप उसमें क्या क्या देखेंगे उस यूनिवर्सिटी में। हम क्या क्या देखेंगे उसमें, प्लीज। So we will see the faculty, the infrastructure and facility and environment of the university. Yeah, right. Thank you. What's your name? Thank you, Rishna. Thank you. So anyone more, please? अगर हम कोई भी, जैसे उन्होंने बताया, उसकी हम फैकल्टी देखेंगे, उसका एनवायरनमेंट देखेंगे, उसकी रैंकिंग देखेंगे, और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगर ये यूनिवर्सिटी में कोर्स करने के बाद हमें जॉब ऑप्शंस, प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, राइट? सेम यही होगा। अगर हम ये कहें कि 12th के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं अपने घर में बैठ गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने और मैं अपने घर में बैठ गया, तो ग्रेजुएशन का क्या फायदा होगा उस चीज का? कोई फायदा नहीं होगा। अगर यही सेम ऑप्शंस आपको एक फाइल दे रहा है कि अगर आपको अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब ऑप्शंस भी मिलेंगे, तो आप उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे उस चीज को, आप यस और नो? गुड। सो सेम यही चीज अब एक फाइल आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं कहूं बेस्ट फैकल्टी वाइज, स्कॉलरशिप वाइज, ताकि आपके ऊपर फीस का प्रेशर ना आए, आपकी जॉब प्लेसमेंट वाइज, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वाइज, यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और आपकी अदर फैसिलिटीज के लिए एज वेल, जैसे आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया या अदर कल्चरल फंक्शंस हो गए, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं फाइल की तरफ से। अगर आपको ये सारी
प्रॉफिट्स एक जगह मिल रहे हैं, सारे बेनिफिट एक जगह मिल रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं उस चीज को आप? ओके, सो आप यही सेम सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको चांस मिले कि आप अपना 12th के बाद ग्रेजुएशन कहां से कंप्लीट करना चाहते हैं, लाइक फ्रॉम लोकल और फ्रॉम आउटसाइड? आउटसाइड मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारा 5 के कैंपसेस हैं, हैदराबाद, देहरादून, जयपुर, बद्दी, झारखंड और रायपुर, राइट? और इसमें आप सभी के लिए ऑप्शंस हैं 12th के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो नॉन मेडिकल का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, राइट? सो जैसे मैं ये हमारे कैंपसेस हैं 5 के, जैसे अगर हम बात करें हैदराबाद, देहरादून, जयपुर, बद्दी, झारखंड, रायपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम, पूरे हमारे ऑल ओवर इंडिया में 11 यूनिवर्सिटीज हैं, ICFAI। ये हमारे फ्यू कैंपसेस हैं जिनको आपके लिए अप्रोचेबल हैं, जोन से जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं आपके लिए। अब सेम वही बात आती है कि ICFAI ग्रुप, अगर मैं जैसे मैंने पहले कहा था आपको रैंकिंग वाइज, ICFAI में ऐसा क्या है कि मैं ICFAI को क्यों चूज करूं, यही। सो अगर मैं बात करूं, ये हमारे फ्यू ब्रांड्स हैं जो से ICFAI ने लिए हैं अभी तक। ये आपको मैं करंटली ब्रांड्स बता रहा हूं, अवार्ड्स बता रहा हूं। इससे पहले हमारे पास बहुत अवार्ड्स, अगर पहले की बात करूं, अगर मैं कहूं कि 2017 2018 में हमने अवार्ड्स लिए थे, तो थोड़े पुराने हो जाएंगे। सर को करंटली बता रहा हूं आपको मैं कि 2021 में हमने क्या अचीवमेंट्स ली हैं। अब हमारा आ जाता है कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं रैंकिंग वाइज। पूरे वर्ल्ड में आपके अकॉर्डिंग कितनी यूनिवर्सिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में? नॉट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? लाइक इन थाउजेंड्स और इन लैक्स, राइट? ICFAI पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग में 41 नंबर पे स्टैंड कर रहा है। दैट वाज अ रैंकिंग गिवन इन 2022। ये हमारा करंटली रैंकिंग है 2022 का 41st प्लेस पे, लाइक इन लैक्स यूनिवर्सिटीज। क्लैप तो बनता है। और ये चीजें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि अब जब आप जाओगे ना रेडी वाले से प्याज लेने, तो आप पूछ सकते हो कि भाई आपके प्याज कौन से रैंक पे हैं। अंडरस्टूड? ये इट्स कॉल्ड बेसिकली ना, इसको एनालिटिक पावर बोलते हैं, एनालाइज करना। जब आप पैसा दे रहे हो ना किसी को, आई एम नॉट सेइंग कि आप हमारे पास में आओ, आई एम नॉट सेइंग, देखो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है कल को कंपनी को शिकायत लगाओ, यार सरदार जी तो बोलते हैं हमारे पास मत आओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने अपने पेरेंट्स का पैसा लगवाना है तो उसका वर्थ मिलना चाहिए। देखिए कि वो कहाँ पे लगेगा और उसके एवज में आपको क्या मिलेगा। आप जितना पैसा खर्चोगे, पहले तो आप ये कंपैरिजन करना कि वहां पे फीस कितनी है और यहाँ पे फीस कितनी है। फिर ये कंपैरिजन करना कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा हूँ, उसकी एग्जिस्टेंस कितनी है। मान के चलो अगर वो एक ही यूनिवर्सिटी है तो उसको आप यहाँ से दिल्ली पे जाने के बाद में लोगों को पता नहीं होगा कि ये यूनिवर्सिटी है या नहीं है। Whereas मैं जिस यूनिवर्सिटी की आपको बात कर रहा हूँ, आप किसी बैंक में जाना और बैंक मैनेजर से पूछना कि ICFAI क्या है, they will let you know, क्योंकि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चेयरपर्सन एक्स RBI गवर्नर। There are so many things, क्योंकि ये टाइम कम है, हम उसमें उतनी चीजें ही बता पा रहे हैं आपको। तो हमारा पॉइंट सिर्फ ये है कि जब आप किसी से जाओगे तोल मोल करने, तो उसको पूछना कि आपकी रैंकिंग क्या है, आपके पास में फैसिलिटी क्या है, आपकी फैकल्टी क्या है, आपके टीचिंग टेक्नोलॉजीज क्या है, आप बुक से पढ़ाओगे। एक हमारे पास में बड़ा यूनिक फीचर है दैट वी आर गिविंग टीचिंग्स ऑन केस बेस्ड स्टडीज। जैसे मैंने अभी बताया ना, आप बैडमिंटन के रैकेट से आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। सो व्हाटएवर वी आर टीचिंग दैट विल बी द करंट इंडस्ट्री नीड, जो आज के दिन में जरूरत है।
हम वो नहीं पढ़ाएंगे कि महाराजा रणजीत सिंह की कितनी रानियां थी, या चिरापुंजी में इतनी बारिश क्यों होती है, या प्लासी की लड़ाई क्यों हुई थी, है ना। We will not teach that. We will teach you what is required for today. आप आज के हिसाब से इंडस्ट्री से भी होंगे, और जब हम आपको करंट सिनेरियो के ऊपर एजुकेशन देंगे तो कल को जब भी इंटरव्यूअर आएगा, इंटरव्यूअर आके आपको करंट चीज पूछेगा और आप फट से आंसर दोगे, झट से सिलेक्ट। ठीक है। मैक्सिमम पैकेज जो है दैट इज 54 लाख पर एनम, एक साल में 54 लाख रुपया। थोड़ा होता है, आधा करोड़ होता है यार, है ना। प्लीज, थैंक यू। अब हमने पूरे वर्ल्ड की बात की कि वर्ल्ड में इक्वाई कहां पे स्टैंड कर रहा है, व्हाट द रैंकिंग वाइज। अब हम आते हैं इंडिया की रैंक। इंडिया में अगर मैं बात करूं पूरे नॉर्थ रीजन की, नॉर्थ रीजन आपको मालूम है, सो नॉर्थ रीजन में बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इज ऑन 26th रैंक पूरे नॉर्थ इंडिया, इवन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये हमारी क्यू रैंकिंग्स हैं। मैंने आपको वर्ल्ड का भी बता दिया और इवन इंडिया का भी बता दिया। अब उसके बाद आते हैं हम कि हमारी फिलॉसफी क्या है। हमारी फिलॉसफी ये नहीं है कि हमने आपको एक बुकिश नॉलेज दिया, आपने बुकिश नॉलेज लेने के बाद आप ग्रेजुएशन करने के बाद इक्वाई से पास आउट हो गए और हमारा काम खत्म। ये नहीं है हमारी फिलॉसफी। हमारी फिलॉसफी से टोटली डिफरेंट है कि स्टूडेंट को ग्रेजुएशन करने, जब वो ग्रेजुएशन कर रहा है इक्वाई से, तो उसको पूरी तरह रेडी करना आने वाले टाइम के लिए कि आपको इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, आपका कम्युनिकेशन के ऊपर, आपकी इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। ये सारी फैसिलिटीज आपको इक्वाई देगा ड्यूरिंग योर कोर्स, ड्यूरिंग योर स्टडी, ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन कोर्स। ठीक। तो इसमें ये अगर ये सारी फैसिलिटीज आपको दे रहा है इक्वाई, तो जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप कहीं भी इंटरव्यू में अपीयर होंगे, इवन आपने ग्रेजुएशन किया, आपने बीबीए किया या आपने बीटेक किया और उसके बाद आप एक जगह इंटरव्यू देने गए, वहां पे आपसे ज्यादा एजुकेशन वाला पर्सन बैठा हुआ है वहां पे, उसने एमटेक किया या एमपीए किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, बट उसकी नॉलेज वाइज आप उससे ज्यादा हो, अभी कम्युनिकेशन उससे ज्यादा अच्छी है। क्यों? बिकॉज इक्वाई ने आपको उस तरह से रेडी किया है उस चीज के लिए, राइट। सो इसमें यही रहता है कि हमारा काम एक बुकिश नॉलेज तक ही सीमित नहीं रह जाता है। हमारा काम यह रहता है कि आपका करंट सिनेरियो क्या चल रहा है दुनिया में, आपको उसके ऊपर नॉलेज दिया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि आपके करंट टॉपिक्स ये चल रहे हैं, तो आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट करोगे, आप उसमें उसके लिए कैसे अपने रिपोर्ट्स बनाओगे, आप उसमें ये जो हमारी केस बेस्ड स्टडी होती है ना, इसका ना आप गूगल पे सर्च करना, वी आर टॉप इन वर्ल्ड, सेकंड और थर्ड, पूरे वर्ल्ड में सेकंड और थर्ड नंबर पे हम लोग सरवाइव करते हैं केस बेस्ड स्टडी में। और ये इतना प्राउड मोमेंट है इस ग्रुप के लिए कि हमारे केस जो हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रेफर होते हैं। केस बेस्ड स्टडी होती है, दैट इज एक्चुअल थिंग व्हिच इज हैपनिंग एंड देन यू हैव गिवन द सॉल्यूशन आफ्टर स्टडीइंग द थिंग्स। एक सर्वे आते हैं, सर्वे जैसे, सर्वे इज बेसिकली द प्रोजेक्ट फॉर द केस बेस्ड स्टडीज ओनली, कि भाई अगर हम ये चीज करेंगे मार्केट में ये चीज कैसे चलेगी। मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू, अगर आप कभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसके बाद में फीडबैक फॉर्म आता है, सर्वे फॉर्म आता है, उसका रीजन यही होता है, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द थिंग्स पीपल आर हैविंग। ये जो आपको ना सबसे बड़ी बात, मुझे तो बड़ा एहसास होता है ये कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, एक बात। दूसरी बात ये है कि वी आर हैविंग ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको पता है हमारी धरती में और हमारी बॉडी में क्या सिमिलरिटी है? Somebody can say
अरे बड़ी अच्छी सिमिलरिटी है यार। आपको आज पता लग जाएगा ना, आप आज के बाद में टोटली डिफरेंट हो जाओगे। इसकी ना एक मैं पंजाबी हूँ, सिख हूँ, तो उसमें वाणी में भी एक वाक है इसका, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। पिंड मतलब शरीर। धरती पे कितने % पानी है? 71%। हमारी बॉडी में अगर आप गूगल करोगे तो 68-69% है। वी आर एज इक्वल एज, सेम वही 5 तत्वों से शरीर बना है। हिंदू धर्म में आता है ना, हम 5 तत्वों के हैं, धरती भी 5 तत्वों की है। सो दैट मीन्स इफ विल ग्रो मकई, अगर हम मकई डालते हैं ना, कॉर्न, तो धरती को कौन समझाता है कि कौन ही उगाना है तुमने? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने नीम उगाई और अंगूर लगे? वैसे होते हैं, लटोड़ियां वैसी होती हैं उसकी, लेकिन अंगूर नहीं होते ना। सो सी, lot more opportunities are having in us, lot more power। हनुमान जी को जैसे पावर याद करवाई थी, हम आज आपको वैसे बोल रहे हैं कि आपके अंदर इतनी पावर है। एक जो मैंने वर्ड पहले बोले तो उसको यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो होता है ना, दैट इज डिफरेंट देन अदर्स, बिकॉज़ उसकी सोच अलग होती है। इफ यू विल टॉक अबाउट पीपल, यू विल नेवर गो एनीवेयर। अगर हम लोग ऑर्डिनरी पीपल कैसे होते हैं, जिन्होंने एक नॉर्मल सी लाइफ जी, एक छोटी सी जॉब हो गई, एक K10 ले ली अल्टो, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, चलो उधर जाके दारू पी के मजा कर लिया शादी में, इधर जाके खर्चे कर लिए, नॉर्मल लाइफ जी, खत्म। 4 बंदों के कंधों पे गए, खत्म। कोई मार्का नहीं है, कहीं पे भी किसी की लाइफ में भी डिफरेंस नहीं आया। अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ में डिफरेंस नहीं आ रहा है तो यू आर लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ। अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ में डिफरेंस आ रहा है, अगर आपकी वजह से कोई बंदा, कोई परिवार, कोई ऐसी चीज जो है वो मोटिवेट होके आगे जा रही है, अगेन आई एम सेइंग, द वन हु इज इंटेलिजेंट इन द क्लास, ही इज नॉट गेटिंग एनी सेपरेट थिंग, ही इज गेटिंग द सेम लेसन, बट हिज और हर ग्रास्पिंग, कंसंट्रेशन, फोकस is to become the best. So that should be there in us, everyone. अगर मुकेश अंबानी, कौन है मुकेश अंबानी? टाइकून है, बिजनेस टाइकून है। I'll say one thing only, है ना, पता है, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी का बच्चा। सुनील भारती मित्तल कौन है? सुनील भारती मित्तल का नहीं पता है कौन है? एयरटेल, है ना, अडानी, गौतम अडानी, अजीम जी, प्रेम जी, सिद्धू मूसेवाला, शपूर जी, बलौन जी, रतन टाटा। मैंने जितने नाम लिए ना, ये लोग लोगों की बातें नहीं करते, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। इन्होंने कभी नहीं बोला कि यार वो चाचा ने, वो अपने बेटे की शादी में हमें सूट नहीं प्रॉपर दिया, वो कंबल नहीं मिला, या वो कंबल की क्वालिटी खराब थी। Then you will be involved. See, this is what our psychology is. आपके, जो मैंने अभी पहले बोला था, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, आपके ब्रेन को आपने क्या लेना है, इट विल गिव यू बैक। सेम लाइक व्हाटएवर यू विल गिव टू द सॉइल, जो धरती को देंगे, इट विल गिव यू बैक। So what you want to put here, there is a word in English that is called gigo. Garbage in, garbage out. जो हम यहाँ डालेंगे वही बाहर निकलेगा, जो हम देखेंगे वही बनेंगे। Thoughts becomes things. आपके विचार जो हैं वो अमली रूप लेके वो चीजें बन जाती हैं। So अपने विचार अच्छे रखिए, ठीक है? That's all. अब जैसे अभी सर ने बताया आपको कि जैसे हम विचार रखेंगे वैसे हम हमारे विचार बाहर आएंगे, राइट? अब यही सेम चीज अगर मैं कहूँ इक्फाई की भी है। इक्फाई की ये पॉलिसी नहीं है कि हम बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं। इक्फाई की ये डीएनए में ये चीज है कि हम बच्चे को ऐसे प्रिपेयर करें कि आने वाला टाइम उसको चैलेंजिंग ना लगे, उसके लिए चैलेंज हो उस चीज का, बट उसको वो इजीली फेस कर ले। यही रहेगा आपके लिए। इस चीज का बेनिफिट आपको इक्फाई में ग्रेजुएशन करने के दौरान मिलेगा आपको इस चीज का। अब यही है, अगर मैं कहूं जैसे स्टार्टिंग में सर ने बताया था आपको कि इक्फाई काम कर रहा है इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इक्फाई का इसमें कोई ये नहीं है
कि यहाँ से हमने आपसे फीस लिया और हम अपनी बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक फाइल का काम है कि अगर आपसे कुछ ले रहे हैं तो उससे 3 गुना हम आपको वापस दे रहे हैं उस चीज के लिए, हर एक चीज के लिए। इवन एक फाइल कुछ एक्टिविटीज भी करता है, जैसे फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन लाइक इन स्लम एरियाज, जैसे हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर, अगरतला और ऐज़वाल। इसमें क्या किया जाता है, इसके लाइक जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनसे अपनी एजुकेशन नहीं ले पाते, लाइक वो कुछ भी कह सकते हैं उस चीज के लिए, तो एक फाइल की हेल्प करता है कि आप आए अपना स्टडी कंटिन्यू करें। लाइक एक फाइल विल सपोर्ट है, एक फाइल को सपोर्ट करता है। अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल वाइज, अगर मैं कहूँ बुकिश के लिए, अगर मैं कहूँ आफ्टर द ग्रेजुएशन फॉर द जॉब पर्पसेस एज वेल, जॉब पर्पस के लिए। अब यही सेम चीज अगर आप क्वालिफाइड हो, अगर आप एलिजिबल हो, तो आपका भी सारा एजुकेशन लाइक आपके स्कॉलरशिप बेस पे हो सकता है। एक फाइल विल स्पॉन्सर यू, एक फाइल विल प्रोवाइड यू द स्कॉलरशिप्स ड्यूरिंग योर स्टडी। आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा इतना पैसा यहाँ पे इस कोर्स में लग रहा है और मुझे उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। बात वही आ जाती है कि अगर आप उस चीज के एलिजिबल हो, अब ये नहीं है कि फाइल क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आया, ट्रेन पे आपको खुद को चढ़ना है, राइट। इसमें ये तो नहीं होगा कि आपको कोई धक्का मार रहा है, आपको उस पे चढ़ना पड़ेगा। अब यही सेम चीज यही है, एक फाइल प्लेटफॉर्म है, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा एक फाइल की तरफ से, आपको प्रूव करना है कि मैं उसके लिए एलिजिबल हूं, ठीक। सो एक फाइल आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। आप जैसा सर ने बताया था आपको कि लाइक पूरे वर्ल्ड की अगर मैं कहूं 3rd लार्जेस्ट केस स्टडी रिसर्च सेंटर एक फाइल का है, आफ्टर द हार्वर्ड का सभी नाम सुना है क्या? एक हार्वर्ड और इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल्स के बाद 3rd लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ केसेस एक फाइल प्रोवाइडिंग। लाइक वी फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्टडीज ड्यूरिंग केस स्टडीज। अभी हम 12th में हैं या 11th किसी भी क्लास में हैं, तो हम थियोरेटिकल हमने याद अभी तक पढ़ा हमने। अब आप इसी चीज को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस और नो? आप थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो तो आप किस चीज को कंटिन्यू करेंगे? आप प्रैक्टिकल। आज के दिन में ना एक नया सिस्टम चला है, मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप लोग उस चीज से अवेयर नहीं हो। देयर इज कॉल्ड ब्रेन मैपिंग। एक नया सिस्टम चला है, आपको पता है? वो पिक्चरों में देखा होगा कि वो फिंगरप्रिंट ले लेते थे, तो क्राइम पेट्रोल भी देखते होंगे कुछ लोग, वो फिंगरप्रिंट लेते हैं। व्हाई दे टेक दैट फिंगरप्रिंट? एनी आइडिया? मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है इसका। फिंगरप्रिंट क्यों लेते हैं? इसकी स्टडी है। चलो, नीड नॉट टू आंसर बिकॉज आप लोगों को पता नहीं है। फिंगरप्रिंट्स इसलिए नहीं लेते हैं कि वो पर्सन की पहचाना जाए, फिंगरप्रिंट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी एक स्टडी है, इसको बोलते हैं डर्मेटोग्राफी। ये जो हमारे फिंगर्स है ना, इसके ऊपर रिजेस बने होते हैं, निशान बने होते हैं, उसके हिसाब से पर्सन का नेचर चेक किया जाता है, इसकी टेंडेंसी क्या है, वो टेंडेंसी के हिसाब से उस टेंडेंसी के आदमी को ढूंढा जाता है। दैट्स हाउ फोरेंसिक वर्क्स। तो आज के दिन में एक स्टडी चल रही है जो पेरेंट्स अपने बच्चों की करवाते हैं, खास करके मेट्रो सिटीज में उसका एक पैसा लगता है, अप्रॉक्सीमेट 4000 रुपीस लगता है। वो बच्चे की वो ब्रेन मैपिंग करवाते हैं रिजिस के हिसाब से, बच्चे के नेचर के हिसाब से। उसको पता लगता है कि ये बच्चा कौन सी चीज में, मतलब कौन से फील्ड में जा सकता है, अच्छा कर सकता है। और दूसरा, इस बच्चे की लर्निंग पावर कैसी है। आप लोगों में से 3 इडियट बुक किसने पढ़ी है? हाँ, मैंने यही बोला है, 3 इडियट बुक किसने पढ़ी है? अब बोलो यार सरदार जी हिल गए हैं, नीली पगड़े वाले तो पक्का हिल गया ना। 3 इडियट बुक किसने पढ़ी है? अरे बुक है भाई, मूवी नहीं है। अब मूवी है? नहीं यार, आप झूठ बोल रहे हो यार, आप ऐसा नहीं कर सकते आप यार। अच्छा चलो,
बेसिकली थ्री इडियट इज अ बुक, और उस बुक का ऑथर है मिस्टर चेतन भगत। चेतन भगत की बुक का नाम है 5 Point Someone, जिसके बिहार पे, जिसके बेस पे ये मूवी बनी है थ्री इडियट। थ्री इडियट में आमिर खान का असली नाम क्या है? आमिर खान का असली नाम क्या था? अरे आमिर खान ही था यार। आमिर खान का असली नाम क्या था उसके? फुनसिक वांगडू है ना? फुनसिक वांगडू ना? वांगडू। कैसा लगेगा सरनेम है ना? वो बोलती है ना करीना कपूर, मैं अपना सरनेम नहीं चेंज करूंगी, है ना? फुनसिक वांगडू। बेसिकली आप सोचो कि उस पर्सन ने बुक लिखी, उसको किसी ने विजुअलाइज किया, उसकी मूवी बनाई, और वो मूवी में जो फुनसिक वांगडू है वो एग्जैक्टली में असली एक इंसान है। देखो आपको कितनी अच्छी वाली नॉलेज दे रहा हूं मैं। वो अच्छा, मैं वो इसलिए बोल रहा हूं, मैंने बुक का नाम इसलिए लिया क्योंकि अगर मूवी की बुक होती तो आपने कभी याद भी नहीं रखना था कि उसका नाम फुनसिक वांगडू है। ये मूवी देखी, आपने विजुअलाइज किया, इसलिए आपको जो आप देखते हो वो ज्यादा याद रहता है। तो हमारा पॉइंट चला था कि यहाँ पे जो स्टडी होती है, ब्रेन मैपिंग होती है, उसमें ये बताते हैं कि आपको कैसे, कुछ लोगों को बोलते बोलते लिखने की आदत होती है, उनको याद हो जाता है। कई लोगों को गाना लगा के पढ़ने की आदत होती है, कई लोगों को लेट के होती है आदत, उनको बैठ पढ़े नहीं जाता, कई लोगों को टीवी चला के होती है, कई लोगों को खेलते खेलते होती है ना? सो दैट मीन्स ऑल द एक्टिविटीज, कोई सुन के करता है, कोई लिख के करता है, कोई देख के करता है, कोई प्रैक्टिकलिटी में करता है। सो दिस इज आर डिफरेंट कैपेबिलिटीज। जो मैं बात बोल रहा था फुनसिक वांगडू की, उसके नाम का एक पर्सन है, आप YouTube पे सर्च करना, दैट इज सोनम वांगचुक। ही इज फ्रॉम लद्दाख। उसके कितने पेटेंट हैं? He created artificial glaciers also. Recently, he created one solar tent for Siachen soldiers. Clapping बनती है यार पर्सन के लिए। This is what exactly I am saying. If you are impacting, if you know, और सोनम वांगचुक की सेम ही है यार, उसकी भी 2 आंखें हैं, वही ब्रेन है, 2 हाथ है, 2 टांग है, पेट है, हमारी तरह वो भी कुकड़ खाता होगा या सब्जी खाता होगा, है ना? But what makes him to think that he has to do something different? How he is got motivated? We need to know that. So this is how we are saying that we need to know where we are going to get all those things where will make a difference in the society. Where will make the difference in the society. So, अभी हम आपको बताते हैं कि फाइल आपको कोर्सेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको। ओके, गुड। सो ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंट्री, बीटेक सीएससी कंप्यूटर साइंस, सिविल डाटा साइंस, बीसीए, बीएससी आईटी, बीबीए, बीएलएलबी, बी फार्मेसी, बीएससी फोरेंसिक साइंस, तो वो कोर्सेज। ये हमारे पीजी कोर्सेज हैं, और ये हमारा प्लेसमेंट रेशियो है, एक 5 स्टार प्लेसमेंट रेशियो जिसको मैं कहूँ, ठीक? लाइक 54 लाख का पैकेज एनुअली है ये फॉर द बीटेक स्टूडेंट्स। कितना बनता है पर मंथ? कितना बनता है ये? 54 लाख पर मंथ कितना बनता है? अरे 54 लाख पर मंथ कितना बनता है बाबू? 4 पॉइंट समथिंग, 4 लाख। 4 लाख समथिंग एक महीने में ले रहा पर्सन कोई जो ताजा बीटेक करके निकला ग्रेजुएट, तो पापा से बोलता था पापा 500 रुपये दे दो यार, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। अब वो पापा को क्या बोलेगा, ले बापू जितने पैसे दिए थे ये पकड़, 1 मंथ की सैलरी तेरी, है ना? सो proud moments, these are proud moments. You need to that you can also do this. If he can do, you can also do. ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये एक स्टूडेंट ने बनाया था यहाँ, वहाँ पे एक फाइल।
कोई ग्रुप, हम कोई बात करते हैं, हम उसका तर्क भी निकालते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत 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 शातिर हैं। ह्यूमन जो है ना, इसको आप पॉजिटिव वे में लेना कि हम लोग इतने शातिर हैं कि हम लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, मंगल पे जाने की तैयारी है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन, है ना। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑल्सो ह्यूमन। प्लीज मेंटेन साइलेंस। और नवी रश्मि शांत। सो अभी हम इसको आई थिंक क्लोज करते हैं। ठीक। अभी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक लाइफ टाइप ऑफर मैं कह सकता हूँ, स्पेशली फॉर +2 स्टूडेंट्स। इसमें ये रहेगा कि अगर कोई स्टूडेंट आज रजिस्टर करता है, he or she will get the benefits about the cash terms, about the discount wise. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो ये मेरा नंबर है, आप प्लीज इसको राइट आउट कर लीजिए, 8572058029। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इसके रिगार्डिंग है, अगर आपको करियर गाइडेंस के लिए कुछ भी चाहिए, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, लिखने में आवाज तो नहीं आएगी यार, ना कुछ बात करना कि ऐसे दो सरदार आए थे एलियन टाइप, है ना, लाल पगड़ी नीली पगड़ी, और उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ बातें करी। मेरा पॉइंट ये है इस बात को कहने का कि अगर आप इस बारे में घर पे जाके बात करेंगे, तो कभी हमारे ग्रुप की तरफ से कॉल आए तो उनको पता हो कि भाई इस बारे में मेरे बच्चे ने बात की थी, और हम लोग आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दें या आपकी कोई क्वेरी हो तो वो आपके लिए क्लियर हो जाए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि वो इंश्योरेंस एडवाइजर समझ के नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए लोन, मेरे को नहीं चाहिए इंश्योरेंस, वो ना हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि घर पे जाके जरूर बात करें। और लाइफ में as we have taken a lot of time, we have taken a lot of time of yours, but as I'm just going to sum up, अब मैं इसको जैसे समाप्ति की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले आपके स्कूल प्रबंधन का फिर से आभारी हूँ कि उन्होंने आपकी जिंदगी से हमें ये समय दिया। ये जो हमने बातें आपको बोली, मेरे लिए ये ऐसा है कि पता नहीं ये आपको फायदा करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, अगर आपने इसको सीरियसली सुना है तो ये आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं या कभी ना कभी फायदा जरूर करेंगी। मैं आपको ना, when I'm just going to sum up, I'm just going to say one thing which is a very common thing I always say in the presentations wherever I am going, because I see the human creature by that Almighty, जिसको किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ महसूस किया है। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, सबको पता है कि भक्ति करने से भगवान मिलेंगे, सबको रास्ता पता है, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें भगवान की जरूरत नहीं होती है। भगवान की जरूरत हमें तब होती है जब हम मुसीबत में होते हैं, तब उसको याद करते हैं, लेकिन नहीं, उसको याद करो, उसके आगे नमन करके ये बोलो कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इंसान बनाया, आपने हमें सपने दिए, आपने हमारे अंदर वो बल, वो शक्ति दी कि उन सपनों को हम पूरा कर सकें। ये बात अगर आप भगवान को बोलेंगे तो वो आपको और बल, बुद्धि और आपके दिमाग को और क्लियर करेगा, ताकि आप अपने जिंदगी में आने के पर्पस को जान सकें। You have been brought into this earth, इस धरती पे आपको ऐसा इंसान लाया गया है, तो आप इसके पीछे मकसद जानने की कोशिश करो कि आपको क्यों इंसान बनाया गया, उसका पर्पस क्या है। अगेन, you need to be extraordinary। मुझे ये भी पता है कि ये सेशन खत्म होने के बाद आप हमें 2 घंटे याद रखोगे, जिनको अच्छा लगा शायद वो 2 दिन याद रखेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद में एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम भूलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें वापस से लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, so I am going to end with this thing। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, उसके ना मेन गेट पे ये लिखा हुआ है,
that I know I am something. I know I am something. मुझे पता है कि मैं कुछ हूँ. Because God doesn't create garbage. क्योंकि भगवान कभी कूड़ा पैदा नहीं करता है. Now it is all up to you. Thank you very much for the nice. आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक, स्पेशली फॉर प्लस 2 स्टूडेंट्स. आपका ये पीक पीरियड है. इसके बाद आपका एक्चुअल लाइफ शुरू होगा कि आपको क्या चूज करना है. Do not be the frog in the well. कुएं के मेंढक मत बनना. Life and जिंदगी इससे परे. आप सोचो कि साइंसदान मंगल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, चांद पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, होवरक्राफ्ट्स बन रहे हैं ना. तो आप अपने एरिया से बाहर निकल के देखो कि कितना अच्छा है, दुनिया कितनी अच्छी है. खास करके जो मैं पंजाबी च बोलूँगा, साढ़े ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾ 33 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, -33 ਡਿਗਰੀ, -33, -48. I am having all of my relatives in Canada. They are making that area well. 1.5 million immigration of this opportunities have been given by Canadian government for Indians particularly. Why so? Because we are tend to do tremendous things. So if you will not go out, क्योंकि वहाँ से तो पंजाब से तो बहुत, अभी तो हिमाचल से भी जाने लगे हैं. पंजाब से तो बहुत से लोग हैं जिनको अगर हम स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ पे तो बोलते हैं सर भाई तक कनेडा है, हमारी कनेडा. So you need to know if you are not going anywhere, but at least you should come out of the house and go to other state for studies. Not even in Himachal. Himachal is your own region. So see the nationality, see the nation. Thank you. किसी को मालूम है, किसी को भी क्रोर्स में केसेस हमारे पास पेंडिंग पड़े हैं. हमारे पास वकील ही नहीं है, हमारे पास जजेस ही नहीं है उसको डिसीजन देने के लिए. क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज सेटअप है कि हमें बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, हम उससे आगे सोच ही नहीं रहे. थोड़ा सा अपने माइंड को उस चीज से बाहर लेकर आओ. आपको ये लगे कि इस कोर्स में ज़्यादा बेनिफिट है. अगर आप लॉ कर रहे हैं, अगर आप लॉ के बाद आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो किसमें बेनिफिट है आपका? बीए करने के बाद आप जो खुद सर्च कर रहे हैं, लॉ करने के बाद अगर आपको जो ऑप्शंस खुद मिल रहे हैं, तो लॉ में ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि उसमें आपको जो ऑप्शंस खुद मिल रहे हैं, आपको सर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. ये बेनिफिट प्रोफेशनल कोर्सेज. अब वही सेम चीज अगर कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, उसने बीएससी कर लिया या, तो उसका क्या बेनिफिट रहेगा उस चीज का? उससे ज़्यादा आपको अगर लग रहा है कि आपने बीटेक करना है, तो जस्ट गो एंड करें. हाँ, मेन बड़ी बात, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या लॉ करना चाहते हैं, आपको अगर आपने क्लैट सभी को मालूम है? Yes, sir. या क्लैट जेई सभी को मालूम है? Yes, sir. अगर आपने जेई या क्लैट नहीं भी अपीयर हुए, आप फिर भी एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, बीटेक के लिए और आपके लॉ कोर्सेज के लिए. इसमें आपको ये वरी करने की जरूरत नहीं है कि आपने जेई में अपीयर नहीं हुए तो मेरा एडमिशन नहीं होगा बीटेक में. आप एलिजिबल हैं. मेन होगा आपका परसेंटेज के ऊपर. आपका परसेंटेज कितना है 12th में? आप you just need to secure like 55% in the 12th examination or 60% in the 12th examinations. So this is the criteria to get the admission into the file. इसमें ये कोई वो नहीं है कि आपको एक चीज किसी चीज का डर लगे कि मैं कंटिन्यू कैसे करूंगा या करूं. मेन आपके इंटरेस्ट के ऊपर होगा सारा कुछ.
आप उसको कितना सीरियस लेते हैं इस चीज को, सभी आपके ऊपर डिपेंड है। हमारा काम है आपको कोई चीज का डिलीवर देना, आप उस चीज को आप कितना सीरियसली ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपने कितना सीरियसली लिया या आप इसको कितना सीरियस लेंगे और आप इसका बेनिफिट लेंगे या नहीं लेंगे वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। हम आपको किसी चीज के लिए कंपेल नहीं कर सकते। आप खुद मैच्योर हो, ठीक है, आप सेल्फ टेकन डिसीजन लेते हो आप, तो इस चीज में भी आप अपने पेरेंट्स के साथ कंसल्ट कर सकते हो, आप अपने ब्रदर्स और सिस्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो, इस चीज के लिए आप अपने रिलेटिव के साथ कंसल्ट कर सकते हो। सो मेनली ये रहेगा कि आप जो भी करें उसमें थोड़ा सा सर्च करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि बीए करो तो चलो ठीक है हम भी बीए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको खुद एक माइंड है, आप उसमें आपकी सोचने की पावर है, उसमें आपके पास थिंकिंग पावर है, तो आप अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो जस्ट टू कंसर्न विद योर पेरेंट्स। अगर आपको लगे कि मतलब मेरा ये है और मैं पेरेंट्स के कंसर्न के साथ ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एक्चुअली हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है, अगर हमारे पास टाइम होता तो हमारे पास एक टेस्ट है, ठीक, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये पता लग जाएगा कि आप का क्या इंटरेस्ट है साइकोलॉजिकली। लाइक अगर हमें चांस मिला तो हम दोबारा आएंगे स्पेशली फॉर +2 स्टूडेंट्स, कि उसमें ये रहेगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने बीए करना है बट आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है साइकोलॉजिकली, ठीक, तो टेस्ट आपको बताएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मेट्रो सिटीज में क्या होता है कि इसके लिए कंपनीज हैं जो आपसे चार्जेस लेती हैं आपको बताने के लिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, बट we will do with the concern of your like director of Mr. Anurag, हम उनकी कंसर्न के साथ हम ये we will try कि हम उसको डिलीवर करें आपके स्कूल्स में, सो उस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपका एक आप क्लियर हो जाएगा, आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि मेरा माइंड क्या कह रहा है, मुझे क्या करने के लिए कह रहा है। अगर आपको लग रहा है कि जैसे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि नहीं यार मेरा इंटरेस्ट तो बीटेक में बीटेक करना चाहता हूँ, ठीक है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो आपको टेस्ट क्लियर कर देगा कि आप बीटेक का इंटरेस्ट में है या आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है या आपका लॉ में इंटरेस्ट है, ये आपको क्लियर हो जाएगा आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप टेस्ट के नाम से आप डर मत जाना प्लीज, इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे, आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसका अपने सिर्फ टिक ही करना है जो आपको लगे आपके अकॉर्डिंग मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ फ्यूचर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका विजन क्लियर हो जाएगा। अभी किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, किसी की भी एनीवन, आपको एवरेज प्लेसमेंट का आपका डाउट था वो क्लियर है क्या, इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो एनीवन, अगर आपको लग रहा है कि मेरी ये क्वेरी है मेरा ये डाउट है, सो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट टाइम है टू गेट द एनरोलमेंट टू 12th क्लास, ठीक, 12th के बाद इनको लगेगा कि देन दिस इज राइट टाइम टू गेट द राइट डायरेक्शन आफ्टर द 12th टू चूज द कोर्स, टू चूज द यूनिवर्सिटी, बट the 12th class you are on the peak period, you are on the peak time. After that might be you could just only got like few more days or few more weeks, yes, to choose your career. So please do whatever you want to choose, just do your best and just choose the like career or course after the research, after your like after chosen points and आप उसको raise करें, ठीक है, आप पूछिए like yes sir I want to do, इसमें क्या scope है इस चीज का, that's all, thank you। आप बोले यार ये तो ना वो टीवी ऐड की तरह बोल तो देते हैं फिर वापस आ जाते हैं ना 1 मिनट में,
अच्छा, अब में से मैं प्लस 2 वालों से स्पेशली पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में अभी एक बात आई जो मैंने बहुत सी जगह पे एनकाउंटर की है कि प्लस 2 में कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्लस 2 के बाद ITI करनी है। कोई ऐसा नहीं है ना? अगर ऐसा नहीं है तो आप दुनिया के सबसे समझदार इंसान हैं, क्योंकि मैंने हिमाचल में ही कई डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे प्रेजेंटेशन दी वहाँ पे मेरे को पता लगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लस 2 के बाद बोलेंगे सर हमें तो ITI करनी है। ठीक है, तो उसमें अगर कोई है ऐसा, अभी हाथ भी नहीं खड़ा कर रहा है या कुछ बता नहीं रहा है, तो आप ये जान के चलें कि आपने अपनी जिंदगी के 2 कीमती साल 12वीं के लिए दिए हैं, प्लस 2 के लिए दिए हैं, जबकि ITI के लिए एलिजिबिलिटी 10th है। तो डू नॉट वेस्ट 2 इयर्स, क्योंकि अगर आप 12th के बाद में ITI करते हो तो आपकी एक ही चीज गिनी जाएगी, या तो ITI या 12th। सो डू नॉट वेस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। Do not go for ITI. Other than you can go for diploma, 3-year diploma, or you can go for graduation. क्योंकि आज के दिन में जितनी भी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन है। So please complete your graduation. Do not waste important time of your life. Thank you.